एसएससी स्टेनोग्राफर 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास अभी करीबन करीबन 1 ईयर का टाइम पीरियड है। इस 1 ईयर में किस तरीके से हमें अपनी पूरी तैयारियों को करना है, किन किन सब्जेक्ट पे हमने अपनी पकड़ को बनाना है, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देंगे, उन बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी है। और जो बच्चे पहले से तैयारी करके आ रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, वो बच्चे किस तरीके से, चाहे उनका सेकंड अटैम्प्ट हो, चाहे थर्ड अटैम्प्ट हो, चाहे फोर्थ अटैम्प्ट हो, चाहे फिफ्थ अटैम्प्ट हो, चाहे सिक्स्थ अटैम्प्ट हो, वट उनका जो भी अटैम्प्ट है, वो उस अटैम्प्ट में अभी तक इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इसके कुछ रीजन्स हैं, उस पर हम बात करेंगे कैसे उस रीज़न को हम उन अपनी कमियों को दूर करें। तो सब ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। जो मेरा लगातार 3 से 4 बार की सफलताओं का अनुभव रहा है, चाहे वो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो, या हमारे साथ के जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग इस एग्ज़ाम के, तो उसको आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी का ये जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, इसमें मेनली हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं, 3 सब्जेक्ट हमारे पास मेनली रहते हैं। एक होता है आपका जीएस या जीए, इसमें करंट अफेयर भी आपकी जुड़ी रहती है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास एग्ज़ाम है दैट इज़ इंग्लिश। तीसरा जो हमारे पास एग्ज़ाम रहता है वो आपकी रीजनिंग रहती है, या जनरल एप्टीट्यूड जो आपका है रीजनिंग की हमारे पास। ठीक है, इतना आपको पता है। इस एग्ज़ाम में जीएस आपकी जो रहते हैं 50 क्वेश्चंस रहते हैं 50 मार्क्स के, और जो आपका इंग्लिश रहता है उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के, और रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस रहते हैं 50 मार्क्स के। ओवरऑल हमारे पास जो मार्क्स का रहता है, ओवरऑल हम देखते हैं तो 200 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के। तो इतना आप लोगों को पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा सिलेबस हमसे क्या कहता है। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स करेंगे, जिनको हमें 2 घंटे के अंदर करना है। टाइम हमारे पास 2 आवर्स का रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये है कि एसएससी इसमें कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं रखती है। इंडिविजुअल कट ऑफ इन द सेंस, आपको जीएस में इतने मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने हैं, इंग्लिश में लाने ही लाने हैं, रीजनिंग में लाने ही लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल जो हमारी कट ऑफ बनेगी उसका आपको मार्क्स लेके आना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि आपका अगर ओवरऑल 200 नंबर का है, तो अगर आपकी जो कट ऑफ बनती है चाहे 150 प्लस बन रही है, तो आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीएस में 15 मार्क्स प्लस लेके ही आने हैं, या इंग्लिश में आपको 90 प्लस लेके, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, ये यहाँ पर डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे इसकी तैयारी को रूपरेखा दी जाए। देखिए, जो हमारी अभी तक की जर्नी रही है, जो अभी तक हमने देखा है, उसमें हम देख रहे हैं कि एसएससी अपने आप को अपडेट कर रही है। मे बी ये जो हमारा एग्ज़ाम है इस साल वाला, टीसीएस जो कंडक्ट करा रही है, मे बी लास्ट हो। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको कॉमन एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, उसमें मैथ्स आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये पॉइंट दूसरी चीज़ है। बट अभी के अकॉर्डिंग हमें इन 3 सब्जेक्टों पर कमांड करनी है, इंग्लिश, जीएस और आपकी रीजनिंग। इन तीनों कमांड पे हमें अच्छे से लेके चलना है। मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए आपका जो पूरा सिलेबस है, वो इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी वाइड सिलेबस है, और आपको बहुत कुछ इंग्लिश में कवर करना है। इंग्लिश को आपको कवर करने के लिए आपके पास करीबन अभी 1 साल का समय है। इंग्लिश को आपको बेसिक ग्रामर जो है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर आपके पास अच्छे से उसको देखिए। इनकी बुक्स क्या रहेंगी, आपको किन बुकों को देना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कुछ दिनों में आपके लिए बना रहा हूँ। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी पूरी तैयारी को एक चार्ट के रूप में बना लेना है कि मुझे ऐसी तैयारी करनी है, क्या करना है। इन बेसिक ग्रामर आपके पास रहेगा। दूसरा आपके पास वोकैब रहेगी। वोकैब में आपको पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपके पास एंटोनियम, सिनोनियम और आपके इडियम्स एंड फ्रेसेस रहेंगे, और आपके पास समय बचता है तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वोकैब रहेगी। तीसरा जो आपके आती है वो अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज में मतलब आपके क्लोज टेस्ट और रीजनिंग जो कॉम्प्रीहेंशन है, आप उसको देखिएगा। क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन करीबन 50 प्लस मार्क्स का आपके पास ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। फिर आपके पास एक चीज़ आती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार इंग्लिश के लिए आपको एक अच्छा सा फॉलोअप दे देता हूँ। तो इंग्लिश में जो आपको देखना है, इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर जो है, बेसिक ग्रामर आपके पास इंग्लिश में बेसिक ग्रामर का होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो आपकी वोकैब है, वोकैब को भी हमने 3 भागों में, आपकी एक एंटोनियम, सिनोनियम जो हैं, दूसरे आपके
इडियम्स एंड फ्रेसेस आपको देखने हैं अच्छे से, और फ्रेजल वर्ब्स को आपको अच्छे से देखना है इसमें, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अनसीन पैसेज, जिसके अंदर हम देखेंगे क्लोज टेस्ट, और आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपको कंप्लीट करना है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको एक्टिव पैसिव, इन सब चीज़ों को लेके आपको एक ओवरव्यू बनाना है। देखिए बेसिक ग्रामर, आप डेली इस बेसिक ग्रामर को एक अच्छा सा टाइम दीजिए अपने पूरे एक चार्ट में बेसिक ग्रामर को कंप्लीट करने का। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इनकी क्लासेस प्रोवाइड करा सकें, जैसे हमने प्रीवियस ईयर में करा था, बहुत बच्चों को हेल्पफुल हुआ, तो विदाउट एनी कॉस्ट हमने प्रोवाइड कराई थी। तो बेसिक ग्रामर की जो है, बेसिक ग्रामर आप कंप्लीट कीजिए। क्या बुकें रहेंगी इसके रिगार्डिंग में जल्दी ही आपको एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि सब चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से आपको दूंगा। पुरानी वीडियो मैंने बना रखी है, चाहे तो आप फॉलोअप उससे ले सकते हैं। बेसिक ग्रामर आपके पास रहेगी। वॉकैब आपको देखनी है डेली, आप इसका एक टारगेट बनाइए कि मैंने इतनी वॉकैब कंप्लीट करनी है बेसिक ग्रामर में, मुझे एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर उसकी एक्सरसाइज लगानी है, उससे एरर क्या बन सकते हैं वो सारी चीज़ें देखना है। फिर आपको अनसीन पैसेज, क्लोज टेंस है, आरसी, इसे तो आप डेली देखिए। अनसीन क्लोज टेंस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए और सबसे आपको अलग करने के लिए, तो इन पे बहुत अच्छी कमांड बनाइएगा। अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड आरसी। देखिए जो ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो डिफरेंस रह जाता है वो यही क्रिएट करता है, जो आपको ग्रेड सी मिलेगी या ग्रेड डी मिलेगी, आपकी इस सेक्शन में कितनी अच्छी कमांड है। तो आपकी इस सेक्शन में जितनी अच्छी कमांड होगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होने के कंप्लीट चांसेस रहते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए तो सबसे बड़ा जो आपके पास मेथड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप रीड न्यूज़पेपर को जरूर रीड करिए। न्यूज़पेपर की जो चीज़ें हैं उसे समझने की कोशिश करिए। डेली न्यूज़पेपर को रीड करेंगे आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी, और ये आपका जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा अगर आप डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं। तीसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव। ये आपका तो ये ग्रामर बेस्ड ही है, आप इन पर वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये अच्छे से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आपको इंग्लिश में इससे ज़्यादा और इससे एक्स्ट्रा आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या आपको प्रैक्टिस सेट मानने हैं नहीं मानने, मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा, ठीक है। ये इंग्लिश का है, बेसिक ग्रामर आपको करनी है, वॉकअप करनी है, एंटोनिम सिनोनिम इंडिया एक टारगेट बना लिया, और इसको जरूर करिएगा। अनसीन पैसेज जो है डेली आप न्यूज़पेपर को रीड करिए, उससे काम चलाइएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जीएस की। अगर मैं बात करता हूँ तो जीएस में हमारे पास एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है जीएस की, क्योंकि इसमें हम देखने को मिलता है, हमारे पास हिस्ट्री भी है, हमारे पास पॉलिटी है, हमारे पास ज्योग्राफी है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास करंट अफेयर है, हमारे पास स्टैटिक है, स्टैटिक जीके। अब जीके में स्टैटिक जीके देखने लगा है, तो बहुत सारी हिस्ट्री भी हमारे पास 3 की है, आपके पास एनिशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री है। पॉलिटी भी हमारे पास है, बिफोर 1857 और आफ्टर 1857, तो वो भी है। उसके बाद भी हम देखते हैं यहाँ पे 3 आपको देखने को, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं हिस्ट्री को लेके आपके सामने रखूँ जीएस में ही, तो हम देखते हैं हिस्ट्री को, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री भी बहुत बड़ी फैली हुई है। सबसे पहले तो हमारे पास एनिशिएंट है, फिर मॉडर्न, मिडिवल है, फिर मॉडर्न है। इसमें हमें इसको कवर अप करना है, कैसे किस बुक को फॉलो करके सारी चीज़ों को देखना है, ये हम आगे वीडियो में नेक्स्ट में देखेंगे। अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ तो पॉलिटी भी हमारे पास है, जिसमें हमको देखने को मिलते हैं कि आप बिफोर 1857 किस तरीके से हमारी पॉलिटी बनी, किस तरीके से हमारा पूरा राजतंत्र है, लोकतंत्र तैयार हो रहा है, तो लोकतंत्र में कैसे राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, ये सारी बातें हैं। फिर आफ्टर 1857 है, फिर 1947 के बाद क्या रूपरेखाएं रहीं, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे, किसने क्या हुआ, कैसे सारी चीज़ें रहीं, ये सब इसमें पॉलिटी के अंदर है। जोग्राफी में भी हम देखते हैं वर्ल्ड की जोग्राफी है या इंडिया की जोग्राफी है, सारी चीज़ें उसमें जोग्राफी के अंदर हमें देखने को मिलती है, वर्ल्ड है या इंडियन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इकोनॉमिक्स में भी हम देखेंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, क्या जीडीपी है, क्या जीएनपी है, सब चीज़ें मेजर रोल करती हैं। साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो साइंस में आपके पास 3 साइंस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन तीनों का समावेश ही लेके आता है। साइंस में हमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक डीके में हमारे सारे जो डाटास हैं, फर्स्ट लेडी कौन है, फर्स्ट ये है, ये आपका नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका सेंचुरीज कहाँ है, तो सारी चीज़ें किसने क्या करा, सारी चीज़ें आपको स्टैटिक जीके के अंदर मिलेगी। और आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी जिसने कौन कोई अवार्ड जीता है, किसने क्या करा, ये बुक किसकी है, ये बुक किसके, तो एक बहुत अच्छा खासा और वाइड लेंथी बिल्कुल आपका एक जीएस का टॉपिक है, जिसे आप एक साल में बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग आपके पास बहुत
ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं, 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। मैंने आपके ऑलरेडी स्कोर कार्ड शेयर करा हुआ है, बच्चे 50 आउट ऑफ 50 लाए हुए हैं 100 में से। इंग्लिश में आपके 96 बच्चे 97 मार्क्स 96 से 97 मार्क्स लेके आए हैं, तो आपके सामने रखा है। रीजनिंग जीएस में आपके 30+ मार्क्स भी बच्चे लेके आए हैं, तो सब आपके सामने मैंने रखा हुआ है। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से फॉलोअप करा था उन्होंने, तो आप सबके सामने रखा है। उनका इंटरव्यू भी मैं लेके आऊँगा। तो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में आपके इतने मार्क्स, जीएस में इतने मार्क्स। तो कैसे आपको करना है, रीजनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि रीजनिंग को कैसे कवर अप करना है। रीजनिंग में आपको सीरीज़ के क्वेश्चन देखने में, सीरीज़ के क्वेश्चन, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन, आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको कैलेंडर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो लॉट ऑफ रीजनिंग का कोर्स वाइड है। इन सब को 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और बहुत अच्छा आपके पास समय है। हमारी पूरी आपकी जो हमारी टीम है आपके साथ है। हम आपको नया नया कंटेंट देने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी रखेंगे। अच्छे से अच्छे आपके कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सके, कैसे आप सिलेक्शन ले सकें, ये सारी बातें आप सबकी सफलता के लिए हम तैयार हैं। आप सबको हम सहायता करेंगे। आशा करता हूँ कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2020-21 का एक पूरा फॉलोअप था, मैं आपको समझाने की कोशिश कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बुक लिस्ट की बात करेंगे कि किन बुकों को पढ़ के आप इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सेकंड वीडियो आपके जो रिस्पांस है उसके अकॉर्डिंग ही बन पाएगी, तो अपना रिस्पांस दीजिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।